नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। जबलपुर ईओडब्ल्यू की टीम ने बालाघाट मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सहायक मंत्री दयाशंकर प्रजापति के घर पर तड़के सुबह दबिश दी। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओडब्ल्यू की टीम को शिकायत मिली थी, जिसके बाद ईओडब्ल्यू उप निरीक्षक कीर्ति शुक्ला के द्वारा पूरे मामले की जांच की गई, जिसके बाद आज सुबह ईओडब्ल्यू की टीम ने बालाघाट स्थित सेवानिवृत्त सहायक मंत्री दयाशंकर प्रजापति के घर पर दबिश दी, जहां पर ईओडब्ल्यू की टीम को 4 मकानों से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। वहीं 12 प्लाटों के दस्तावेज भी ईओडब्ल्यू टीम को मिले हैं। वहीं ईओडब्ल्यू एसपी देवेंद्र प्रताप सिंह राजपूत ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति मामले में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के सेवानिवृत्त सहायक मंत्री दयाशंकर प्रजापति की शिकायत ईओडब्ल्यू की टीम को मिली थी, जिसके बाद पूरे मामले की जांच की गई और उसके बाद आज तड़के सुबह ही ईओडब्ल्यू की टीम ने बालाघाट स्थित दयाशंकर प्रजापति के घर पर दबिश दी, जिसके बाद दयाशंकर प्रजापति के घर से दस्तावेज मिले हैं। उनकी पत्नी के नाम पर एक कंपनी में भी निवेश किया गया है, जिसकी जानकारी ईओडब्ल्यू की टीम को मिली थी। ये आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के सहायक इंजीनियर श्री दयाशंकर प्रजापति के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए गए थे। शिकायत की जांच उप निरीक्षक श्रीमती कीर्ति शुक्ला के द्वारा की गई और जांच में जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसके आधार पर पाया गया कि इनके जो आय के वैधानिक स्रोत हैं उसकी तुलना में लगभग 280% इनके द्वारा व्यय और संपत्ति अर्जित करना पाया गया। प्रथम दृष्टया आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप प्रमाणित पाए जाने से इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक श्री मंजीत सिंह द्वारा की जा रही है और विवेचना के प्रक्रम में इनके और निवेशों की जानकारी और संपत्तियों के डिटेल्स प्राप्त करने के लिए माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके आज सर्च कार्य प्रारंभ की गई है। सर्च कार्य मौके पर जारी है। यह तो वहीं परिवहन विभाग की बैरियर पर अवैध वसूली के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि नागरिक 1 किलोमीटर के जाम मुरैना बैरियर पर घंटों फंसे रहते हैं। दैनिक अवैध वसूली की शिकायत परिवहन आयुक्त संजीव झा को फोन पर दी गई, तो वहीं चेक पोस्ट इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने की भी मांग की गई। किसान नेता और कृषि मंत्री कमल पटेल ने पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द फसल की खरीदी अब 8 अगस्त से शुरू होकर 30 सितंबर तक होगी। आपको बता दें कि 32 जिलों में मूंग और 10 जिलों में उड़द फसल की खरीदी किसानों से सरकार समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर करेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान की आय दोगुना करना चाहते हैं, किसान की खेती लाभ का धंधा बनाना चाहते हैं और इसी कार्यक्रम में हमने ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल बुआई और उससे मध्य प्रदेश के किसानों की आय दोगुना हो और इसे समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया। बाजार में 5 से 6 हजार रुपये क्विंटल बिक रही है मूंग, लेकिन 7,275 रुपये समर्थन मूल्य है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी और मध्य प्रदेश के गांव गरीब किसानों के मसीहा मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के विशेष प्रयास से ये खरीदी प्रारंभ हो रही है, जो 8 सितंबर। तो वहीं जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत बुंदेला के सरपंच कांति देवी रोहिदास को जातिगत गाली देते हुए शासकीय काम में बाधा डालने के साथ उसे धमकी देने वाले लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज तो हुई, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे उन लोगों के हौसले बुलंद हैं और सरपंच और उसका पूरा परिवार डर के माहौल में जीने के लिए मजबूर है।
आपको बता दें कि 6 माह पहले ग्राम पंचायत बुंदेला के सरपंच कांति देवी रोहिदास को उनके गांव का ही उप सरपंच अंजनी श्रीवास और उनके अन्य साथियों के द्वारा ग्राम पंचायत के शासकीय काम में बाधा डालते हुए ग्राम पंचायत बुंदेला के सरपंच को जातिवाद गाली गलौज करते हुए उसे अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके बाद उसकी शिकायत ग्राम पंचायत बुंदेला के सरपंच ने शिवरी नारायण थाने में जाकर की। लेकिन एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन शिवरी नारायण पुलिस द्वारा उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसके बाद उन दबंगों के हौसले बुलंद हैं। मोर साथ वाद विवाद हो रही सेवा 5-6 महीना पहले विवास के साथ में त जाति सुजग गाली गलौज करी से वह मेहर चमरीन चमार सरपंच बन गए तकाऊ खाड़बे मोर कही के और गाली गलौज करी से मोला तो ओकर मैं शिवरी नारायण थाना में जाके रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं, जेकर अभी कुछ कार्रवाई नहीं करे और वह ओकरे नाम से वो बुलंद हुआ जात है कि कुछ नहीं हुआ थे मोर काय उखाड़ा थे इसे की के। तो मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करा था कि ओला जल्द से जल्द गिरफ्तार। कहते हैं जब कुदरत का करिश्मा चलता है तब लोग मौत को भी छूकर वापस आ सकते हैं। ये कहावत तो आज तक आपने सुनी होगी, लेकिन ये कहावत आज सही साबित भी हो गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत सेमरा की, जहां पर यह घटना घटी, जहां एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला जो बताई जा रही है शैलेंद्र बाई, नहर से पानी लेते समय पैर फिसल जाने के कारण नहर में ही बह गई, जिससे 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की गंभीर रूप से चोटें आई हैं, गंभीर रूप से घायल हो गई है वो महिला। जब ये महिला नहर से बहते बहते जा रही थी तो ग्राम कचंदा के लोगों ने देखा और उस बुजुर्ग महिला को निकालकर डायल 112 की टीम को बुलाया गया। डायल 112 की मदद से 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए नवागढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां महिला का इलाज जारी है। बलौदाबाजार पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मारपीट के आरोपियों का गांव में जुलूस निकाला और अपराधों पर लगाम कसने के लिए अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को सचेत किया। आपको बता दें कि 31 जुलाई की रात जिले में तेज रफ्तार बाइक से हुई वाद विवाद बलवा मारपीट में बदल गई, जिसका खामियाजा एक परिवार को भुगतना पड़ा, जिसके चलते दर्जनों लोगों ने धावा बोल दिया और चाकूबाजी से मारपीट में व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया, जिसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। इसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं जिसमें 19 आरोपियों के नाम अभी भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी जारी है। इस तारीख को एक घटना घटी थी रामचंद्र साहू के यहाँ। कुछ लड़के घर के अंदर घुसकर उसके ट्रैक्टर और उसकी 2 बड़ी गाड़ी मोटरसाइकिल को तोड़ फोड़ किए, साथ में घर की महिलाओं और बच्चों को मारपीट किए। एक गंभीर अवस्था में अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसकी 3 धारा 307 कायम किया गया है। और ये मात्र केवल आने जाने वालों के कारण हुआ, बाइकर्स लोग का परिणाम है। आपस में टकरा गए, फिर एक दूसरे को चैलेंज करते हुए लोग अपने अपने गाँव गए, जहाँ खटिया पार्टी पूर्वी सोयला और बिल्कुल के कुछ लड़के थे। लोग आकर ये सोचे कि रामचंद्र साहू का मकान है, जो लड़के लोगों से झगड़ा किए और रामचंद्र साहू घर में घुस गई थी। उसको टोटल 19 अपराधी हैं, उसमें 3 की गिरफ्तारी हुई। बाकी महासमुंद नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष उपचुनाव में राशि त्रिभुवन की जीत हुई है। फिर आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर हार गए हैं। राशि महिला की जीत के बाद समर्थकों ने आतिशबाजी की। विधायक विनोद चंद्राकर नगर पालिका पहुंचे और राशि को बधाई दी। आपको ये भी बता दें कि आज 12 बजे नगर पालिका परिषद महासमुंद में निर्वाचन अधिकारी भागवत जायसवाल ने चुनाव प्रारंभ कराया था, जिसने कांग्रेस से राशि त्रिभुवन महिलांग और बीजेपी से प्रकाश चंद्राकर ने नामांकन दाखिल किया था। मतदान पश्चात कांग्रेस की राशि महिलांग को 19 और बीजेपी के प्रकाश चंद्राकर को 11 मत प्राप्त हुए, जिससे राशि त्रिभुवन जीत गई हैं। और वहीं
उनके अपोजिट की हार हुई है। सबसे पहले तो मैं ये जीत को माननीय भूपेश बघेल जी को समर्पित करता हूँ, जिनके कारण ये जीत हमको हासिल हो पाई है। आज 27 सालों के बाद कांग्रेस पार्टी का कब्जा नगर पालिका में कब्जा हुआ है। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूँ और राशि महिलांग जी को भी बधाई देता हूँ और जितने हमारे वोटर थे उनको भी धन्यवाद देता हूँ, जिनके कारण आज हम इस पुनः सत्ता में हम हासिल कर पाए हैं। विकास किस तरह रहेगा? देखिए, विकास की गति रुकी हुई थी, अब निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार आने के बाद नगर पालिका में विकास की गति को तेजी दे पाएंगे। और महासमुंद सम्मेलन आज आयोजित था जिसमें अध्यक्ष का चुनाव होना था। इस अध्यक्ष के चुनाव में सभी 30 पार्षद उपस्थित रहे और सभी के मध्य विधिवत मतदान का कार्रवाई भी हुआ। मतदान उपरांत जो श्री प्रकाश चंद्राकर को 11 वोट और श्रीमती राशि महिलान मैडम को जो है 19 वोट प्राप्त हुए। अंतिम रूप से श्री राशि महिलान महोदया को निर्वाचित घोषित किया गया और उनको प्रमाण पत्र प्रदान किया। महासमुंद जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेनॉल्ड डस्टर कार में अवैध रूप से करोड़ों की चांदी के गहने परिवहन करने वाले 2 आरोपियों को साइबर सेल की टीम और सिंघोड़ा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ 2 क्विंटल 52 किलो चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ 41 और 379 की धारा के तहत कार्रवाई करते हुए मामले को पुलिस ने जांच में लिया है। बड़ी सफलता मिली है। कल सिंघोड़ा थाना के अंतर्गत हमारे जो गौ बॉर्डर में हमारे पुलिस जवानों की नाकेबंदी पॉइंट पर चेकिंग के दौरान हम लोगों को एक गाड़ी मिली थी। उस गाड़ी में 2 वहाँ पर व्यक्ति थे और वहाँ पर गाड़ी की डिक्की में बैग में काफ़ी करीबन लगभग उसमें 20 बैग रखे हुए थे। उसके बाद जांच के दौरान हम लोगों ने उनसे पूछताछ किया तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, मतलब बिछुआ चांदी या जो भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में उन्होंने बताया। और चूँकि 20 बैग था उसका वजन बहुत ज़्यादा लगा। हम लोगों ने उनके लिए दस्तावेज मांगे बट उनके पास में कोई जवाब नहीं था। गोल मटोल उनका जवाब दिया। फिर हम लोगों ने उनको थाने में लाया, उनसे पूछताछ की, लेकिन उनके पास कोई प्रमाण पत्र और कुछ भी नहीं था। और चूँकि इतनी बड़ी संख्या में थी उसका पूरा हम लोगों ने वजन कराया तो लगभग 251 किलो था। बड़ी सफलता। तो 2 आरोपियों को साइबर सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। महासमुंद से खबर है जहां 2 आरोपियों को साइबर सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है जिनके पास से कई अवैध चीजें बरामद की गई हैं। आपको बता दें कि महासमुंद पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जहां पर 2 आरोपियों को साइबर सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। को साइबर सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से कई अवैध चीजें बरामद की गई हैं। वहीं उनके पास से 52 किलो चांदी भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि ये आरोपी साइबर सेल की पकड़ से कोसों दूर थे, लेकिन जब महासमुंद टीम जांच पड़ताल में जुटी तो 2 आरोपियों को साइबर सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है जिनके पास से 52 किलो चांदी बरामद की गई है। हर घर तिरंगा की घोषणा ने कई गरीबों की आजीविका बना दी। झंडा बनाने के लिए ब्लॉकों में सक्रिय स्वयं सहायता समूह भी जुट गए हैं। आज इसी कड़ी में राही विकास खंड के 2 महिला सहायता समूह की महिलाओं से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम लोग हर घर तिरंगा लगाने के लिए झंडा बनाने का काम कर रहे हैं। हमें ऑर्डर मिलता है तो हम प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। हमारे द्वारा झंडे बनाकर सप्लाई की जाती है जिससे मिलने वाला पैसा हमारा घर चलाता है, परिवार चलाता है। हम लोग झंडे का काम कर रहे हैं। कहाँ से प्रेरणा मिली झंडे सिलने की? ये सब हमारे ब्लॉक से मिली है। सतीश सर द्वारा हम लोगों को ये काम मिला गया। कहाँ तक झंडे जाएंगे और इससे अब क्या बेनिफिट होगा? ये हम लोगों का बेनिफिट प्रति झंडे 2 रुपए का है और ये जिसका डिमांड होगा वहीं तक जाएगा झंडे। तो कितने झंडे सिल चुके हैं? 15,000। किस संस्था से सिले जा रहे हैं झंडे? अमृत महोत्सव 75 वर्ष घाट के
अमृत महोत्सव के अवसर पर ये झंडे से ले जा रहे हैं, क्योंकि हर घर में झंडा लगना अनिवार्य। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए हर घर में हर घर तिरंगा वाली स्कीम जो चल रही है हमारी माननीय प्रधानमंत्री की, उसके तहत हर घर झंडा में ये महिलाएं झंडा बना रही हैं। इन महिलाओं को झंडा बनाना जिससे इनकी आय थोड़ा सा बढ़े। कितनी महिलाएं काम कर रही हैं? यहाँ पे 8 महिलाएं काम कर रही हैं हमारी। और कहीं की महिलाएं जुड़ी हैं इसमें? हाँ, नहीं, यहाँ पे तो इसी गांव की महिलाएं, हमारे 3 सेंटर हुए हैं, 2 और हैं। यहाँ पे एक सेंटर है जिसमें 8 महिलाएं काम कर रही हैं। इस झंडा मतलब राष्ट्रीय ध्वज बनाने से मतलब महिलाओं को कितना प्रॉफिट होगा? इसमें एक महिला को एक झंडा बनाने। हमारे यहाँ झंडे की सिलाई हो रही है, झंडे का काम चल रहा है। कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि झंडे सिलने के लिए? राष्ट्रीय आजीविका मिशन की तरफ से हमारे जो ब्लॉक प्रबंधक अधिकारी हैं सतीश कुमार जी, उन्होंने जो है ये काम दिया है। कहाँ तक जाएंगे झंडे? ये हमारे रायबरेली जिले में जहाँ से डिमांड आएगी झंडे की वहाँ तक। अभी तक कितने झंडे बना चुके हैं? 15,000 झंडे। आप लोगों को इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे हमारे प्रति झंडे के हिसाब से जो हमको 2 रुपये मिलेगा, जिससे हमारी आजीविका आगे बढ़ेगी, हमारी आय बढ़ेगी महिलाओं की। और इससे आप लोगों को खुशी कितना महसूस हो रही है? हम लोगों को खुशी मिल रही है कि हर घर में झंडा लगेगा। ये जो है माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से बहुत अच्छा कार्यक्रम है, उनको धन्यवाद है हमारी ओर से कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम चलाया। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर घर घर तिरंगा फहराने की योजना है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए महाराजगंज जनपद के नौतनवा नगर में भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तिरंगा रैली निकालकर घर घर तिरंगा वितरित किया और लोगों से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर तिरंगे को सम्मान देने और देश की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शहीदों और महापुरुषों को याद करने के लिए 13 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने का अभियान चलाया जा रहा है। एक तरफ जहां विभिन्न सरकारी संगठन इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं, वहीं समाज से जुड़े लोग भी इस अभियान से जुड़कर लोगों को इस आजादी के जश्न को सफल बनाने के अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा दिला रहे। आपको बता दें कि नौतनवा में भारी संख्या में निकले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तिरंगे के साथ घर घर जाकर तिरंगा वितरित किया और अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। आज आज़ादी का उत्सव मनाने के लिए हम लोग हर दुकान पर, हर गली में ये लोगों को संदेश दे रहे हैं कि आने वाले 15 अगस्त को यौम आज़ादी का दिन है, जिससे हर जगह पर ये होना चाहिए कि हम तिरंगा को लहराएं और जो आज़ादी का यौम आज़ादी का मनाने का तौर तरीका है, हम उसी तरीके से मनाएं भी और दूसरों की हौसला अफजाई करते हुए उनकी अगर कोई गरीब है, गुरबा है, मसाकीन है या इस लायक है कि जो मदद करने के लायक है तो हम उसकी मदद भी करें। इसलिए आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम देश से आज़ाद हो गए, बल्कि हर एक चीज़ से हम ये चाहते हैं कि हमको आज़ादी मिल जाए। बस इसी के तहत हम लोगों ने ये जुलूस निकाला और इसे मनाने के लिए हम एक हमारी सरकार की जो मंशा है 13 से 15 अगस्त को भी अमृत महोत्सव मनाया जाए, हर घर तिरंगा फहराया जाए। इसी के तहत आज हम लोगों ने जुलूस निकाला जो गांधी चौक से होते हुए पूरे नौतनवा में भ्रमण किया और हम लोगों ने हर घर तिरंगा बांटा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं, अपने समाज से, अपने लोगों से और सभी लोगों से अपील कर रहे हैं हिंदुस्तान के वासियों से कि हर घर तिरंगा फहराएं। और हम आज अगस्त और 5 अगस्त को नौतनवा में तिरंगा फहराने का इस्तेमाल किया गया है। हर घर हर दुकान से तिरंगा फहराया जाए और इनकलाब आज़ादी एकदम अदब से मनाया जाए। और हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी और हमारे वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अमृत महोत्सव का प्रोग्राम रखा है। 75 साल अमृत महोत्सव ये बहुत ही बिरादरी वतन के लिए बहुत ही अहम चीज़ों पर मुश्तमिल है और हम सब मिलकर इसको खुशी के साथ आज़ादी मनाएँ। बिरादराने वतन से भी ये गुजारिश है कि वो भी सब लोग मिलकर आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर महोत्सव कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है।
माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत आज नौतनवा तहसील में सभी हमारे क्षेत्रवासी, सभी धर्म समुदाय वर्ग के लोग साथ मिलकर के हर घर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और लोगों को घर घर और अपनी दुकानों पे तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उसके लिए तिरंगा का वितरण किया जा रहा है। सर, किस समुदाय के द्वारा आज किया जा रहा है ये तिरंगा वितरण? आज मुख्य रूप से हमारे नौतनवा क्षेत्र के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा बड़ी संख्या में इस हर घर तिरंगा फहराने के कार्यक्रम के आह्वान के तहत ये तिरंगा यात्रा। पूरे यूपी में जिला स्तर पर अपना दल एस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में भारी खुशी देखी जा सकती है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टी अपना दल एस को चुनाव आयोग ने स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दे दिया। विधानसभा चुनाव 2022 में प्रदर्शन के आधार पर यह दर्जा दिया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल के त्याग और संघर्ष से आज अपना दल एस को देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राज्य स्तरीय पार्टी के तौर पर चुनाव आयोग ने मान्यता दे दी है। आयोग की ओर से कहा गया कि आम चुनाव की समीक्षा के बाद यह देखा गया है कि अपना दल एस ने निर्धारित शर्तों को पूरा किया है। मैं इंजीनियर आलोक कंदिल, जिलाध्यक्ष अपना दल एस, कल दिनांक 4 अगस्त को अपना दल एस को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ। उसी उपलक्ष्य में आज मिर्जापुर जिला कार्यालय पर वरिष्ठ पदाधिकारियों और के साथ हम लोग महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण करके और आपस में मिठाइयाँ बांट के खुशियाँ मनाई, जिसमें इस समय हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हमारी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। मैं रायबरेली से खबर है, जहां महाराजगंज क्षेत्र में स्थित नवोदय विद्यालय जंग का अखाड़ा बन गया। बता दें आपको कि जरा सी बात पर सीनियर छात्र उग्र हो गए, जिन्होंने जूनियर छात्रों की जमकर पिटाई कर दी। आपको बता दें कक्षा 10 के छात्र का मोबाइल चोरी होने पर कक्षा 11 से 12 के छात्रों से जब ये जानकारी ली गई तो सीनियर छात्र इस छोटी सी बात पर उग्र हो गए। गुरुवार की देर शाम सीनियर छात्रों ने कक्षा 10 के छात्र को बुलाया और फिर उसकी पिटाई कर दी। विद्यालय प्रबंधन की सूचना पर पहुंचे अभिभावक घायल बच्चों का निजी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। वही बता दें आपको कि बच्चों की पिटाई से विद्यालय प्रबंधन अनजान बन रहा है। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के 52 बुजुर्ग बल्ला स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय का ये मामला है, जहां पर सीनियर छात्र छोटी सी बात पर उग्र हो गए। उन्होंने जूनियर छात्र की पिटाई कर दी, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। सर, घटना कल रात में मुझे पता चला कि एक बच्चे का मोबाइल उसने चार्जिंग में लगाया था हाउस में, 10वीं का बच्चा था जी, उसका नाम अनमोल भारती जी। उसका मोबाइल चोरी हो गया या गायब हो गया, जो भी हुआ। तो बच्चे ने अपने हाउस के 11th के बच्चों से पूछा जी। फिर वो दूसरे हाउस के बच्चों को ले आया कि चलो सबका बॉक्स चेक होगा। तो बॉक्स चेकिंग में ही जो भी बच्चों की आपस में गाली गलौज हुआ या जो भी आपस में दोषारोपण हुआ, इसी से लड़ाई बढ़ी। और जैसे ही पता चला सर, सारे हमारे हाउस मास्टर और सारे लोग गए और लड़ाई को शांत कर दिया जी। ठीक है। फिर कुछ बच्चे जो थे वो बोले कि हमें मारा गया है। उनके गार्जियन भी आ गए, बोले हम अपने बच्चे को ले जाना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है ले जाइए, अभी हमारे सर आ जाते हैं तो हम लोग जी। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय बल्ला रायबरेली आया हुआ हूँ। मेरा बेटा यहाँ 10th का स्टूडेंट और उसको कल 11th और 12th वालों ने मिलके पूरी 10th क्लास को बहुत मारा है। और इस तरीके से नहीं मारा, इस तरीके से मारा है कि 1-2 लड़के एडमिट हैं और 3-4 लड़के बेहोश हो गए थे, जिनको पानी डाल के उठाया गया। और हम भी आए यहाँ पे कंप्लेंट करने के लिए, तो सुबह से कोई टीचर भी नहीं सुनने को तैयार। प्रिंसिपल मैम अभी तक हमारा एप्लीकेशन नहीं लेते। उनको मतलब कोई लड़का हॉस्पिटल में एडमिट है और मैम को इतना टाइम नहीं है कि वो हमसे एप्लीकेशन ले ले और हमसे सुन तो ले हमारी। उनको क्लास की लेट हुई, तो क्लास के ज़्यादातर बच्चे बाहर घूम रहे थे क्योंकि वो खुद डरे हुए थे कि 11th-12th वाले फिर ना मारे। ठीक है। अभी जब हमने 100 नंबर डायल किया है, पुलिस आई है, तब उन्होंने हमारा एप्लीकेशन लिया, तब वो हमारी बात सुन रही है अभी भी। लेकिन वो बायस कर रही हैं हमें, मतलब ज़बरदस्ती वो बायस वो कर रहे हैं कि हाँ सब 10th वालों पे झोंकना चाह रहे हैं। कोई उनकी गलती नहीं मान।
मिर्जापुर भदोही जनपद के ज्ञानपुर सीट से पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मिर्जापुर कोर्ट में पेशी हुई है। बता दें कि विंध्याचल के एक पंडा से रंगदारी के मामले में ये पेशी हुई है। एसीजेएम फर्स्ट कोर्ट में बाहुबली विजय मिश्रा पेश हुए, तो वहीं पूर्व विधायक का बड़ा बयान सामने आया। वो बयान क्या है वो आपको सुनाएंगे। वो चुनाव बलिया से हार गए, तो चुनाव जबरदस्ती जिताया, इससे वो नाराज होकर के और कुछ जो अपराधियों को भदोही में जो सजा हो गई है आजीवन कारावास की, वो मुख्यमंत्री जो उस कारण से बराबर नाराज होकर के परिवार के उत्पीड़न के लेकर आतंकवादी तक कार्रवाई कर रहा है। जो कल AK-47 बरामद की गई है, 3 AK-47 हमारे मारने के लिए 6-7 पिस्तौलें, 1 दर्जन मैगजीनें, कई ग्रेनेड, जो हमको कारागार बनारस में माननीय सुशील सिंह ने ही बताया कि आपकी हत्या के लिए जो लाई गई थी, जो धानापुर के सूरज और कृष्ण मोहन जो प्रॉपर्टी हड़प रहे हैं हमारी, उल्टा लिखा रहे हैं, और मनोज मिश्रा धानापुर। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।